हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा वीकली रिवीजन फॉर डेली क्विज फॉर यूपीएससी, जिसमें हम कवर करेंगे 25 से 25 फेब के क्वेश्चंस। तो आज है 26 फरवरी और इसमें हम सब जो हम 5 दिनों के क्वेश्चंस है वो सिर्फ मेन क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप यहाँ पे देख लीजिए पहले कि वो क्वेश्चन कौन से दिन का और किस नंबर का है, और वीडियो में जाके आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन उसका। तो देखते हैं आज का सबसे पहले कौन सी स्लाइड है, दैट इज 20, 21 एंड 22 फेब। और देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्जिट पोल इन इंडिया डिराइव देयर सैंक्शंस फ्रॉम। और हमारा जो आंसर है वो है सेक्शन 126A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, that is NPPA, recently kept the prices of coronary stent. A stent is, तो इसमें जो स्टेंट होता है वो क्या है ऐसा पूछा गया है। तो स्टेंट जो है वो एक टाइनी ट्यूब होता है, ट्यूब शेप डिवाइस टू ओपन अप द नैरो और ब्लॉक्ड आर्टरीज। अगर कुछ प्लाग हो जाए आर्टरी में कुछ, तो वो क्लीन करने के लिए और जो स्पेस है वो ओपन करने के लिए स्टेंट यूज करते हैं। थर्ड इज व्हाट इज जीलैंडिया। तो हमारे स्टेटमेंट्स है लॉन्ग लॉस्ट कॉन्टिनेंट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। एंड नेक्स्ट इज इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में गलत ये है कि ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में नहीं, साउथ वेस्ट पैसिफिक में है। सो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ इज व्हाट इज ट्रू अबाउट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो हमारे स्टेटमेंट्स है UIP is vaccination program launched by Government of India in 1985. Next is it is currently one of the key area under National Rural Health Mission NRHM. And third is tuberculosis and Japanese encephalitis is not a part of vaccination under UIP. तो इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये दोनों जो डिसीज है ट्यूबरकुलोसिस एंड जापानीज इंसेप्टिलिसिस, तो ये दोनों पार्ट है इसके। और हमें इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इसके बाकी डिसीजेस कौन से हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। नेक्स्ट इज बैरन आइलैंड लोकेटेड एट। तो इसका जो आंसर है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ये एक हमारा जिसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं, लेकिन ये कुछ दिनों पहले फिर एक्टिव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अबाउट NSFDC। स्टेटमेंट है नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन was set up in 1989 as a non-profit company under Ministry of Minority. Next is NSFDC facilitate and mobilize fund for economic empowerment of person belonging to SC families living below double the poverty line. And third is NSFDC finances income generation scheme for target group through the state channeling agencies. तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा चलाई गई हुई स्कीम है, कोऑपरेशन है। और बाकी दो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेवेंथ इज चूज द इनकरेक्ट अबाउट PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। तो स्टेटमेंट्स है द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। नेक्स्ट इज PMAY अर्बन envisions provision of housing for all by 2020। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 2020 नहीं 2022 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड साथिया रिसोर्स किट दैट इज to help peer educators especially in villages discuss sensitive issues and answer teenage queries in their community। तो इसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जो टीनेजर्स होते हैं उनके क्वेश्चन के लिए, लाइक पॉवर्टी और बाकी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अबाउट राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये पिछले क्वेश्चन का ही सब पार्ट है। एंड स्टेटमेंट्स है to address and cater to the health and development need of the country's adolescent, health ministry had launched RKSK in 2014. And next is RKSK identifies 6 strategic priorities for adolescents, that is nutrition, sexual and reproductive health, non-communicable diseases,
substance misuse, injuries and violence including gender based violence and mental health। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। RKSK जो है वो 2014 में लॉन्च किया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा और इसके 6 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, व्हाट वाज एम ऑफ मिल बचे मध्य प्रदेश प्रोग्राम। तो इसमें एक्चुअली क्या किया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एक दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा गया था। तो हमारा आंसर है पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू टीच फॉर 1 डे इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ जो भी बाकी लोग भी चाहते थे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग टू सेट अप comprehensive integrated border management system CIBMS for 24/7 surveillance along which international border to prevent cross border terrorism। तो हमारे यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से होता है। और साथ साथ जो हमें एक रिसेंटली जो वॉल वहाँ पे स्थापित करना था उस पे पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जेक्शन दिया था। तो ये अब वहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट सर्विलेंस सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आंसर है इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर्स। 12th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल विंडो इंटरफेस टू बी लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू रजिस्टर ऑल कोच रिलेटेड कंप्लेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो इसका आंसर है बी, कोच मित्रा। ये रेलवे के कोचेस में अगर कुछ कंप्लेंट्स होगी और कुछ चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट्स होगी, तो इसके लिए ये सिंगल विंडो इंटरफेस लॉन्च किया जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्री टर्म बर्थ। तो स्टेटमेंट है, इंडिया अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट बर्डन ऑफ प्री टर्म बर्थ इन द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट इज, प्री टर्म इज डिफाइंड एज बेबीज बोर्न अलाइव बिफोर 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी आर कंप्लीटेड। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया में लगभग कुछ 35% तक प्री टर्म बर्थ्स होते हैं एंड अलाइव अगर बच्चे हो 37 वीक से पहले तो इसे प्री टर्म बर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस कंसर्निंग द बोरोइंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो पार्ट्स है वो कहाँ से लिए, इसके बारे में क्वेश्चन है। यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है ये भी एक। तो फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, ये करेक्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, ये भी करेक्ट है। Rule of law, it is from British Constitution, it is also true। And fourth is fundamental duties are from Soviet Constitution। तो ये भी सही है। तो हमारे जो चारों ऑप्शंस है वो करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट इज, apart from making the constitution, which of the following functions were performed by Constituent Assembly। तो मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनमें से क्या क्या किया ये हमें बताना है। तो ये सभी जो ऑप्शंस है, दैट इज रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ में हमारा रेटिफिकेशन कर दिया था मेंबरशिप का। इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अडॉप्टेड इंडियाज नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। एंड फोर्थ, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ये चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इन चारों जो बातें हैं वो रेटिफाई और सिलेक्ट कर दी गई थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो स्टेटमेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 एज हेले नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द endangered Bengal tiger। Next statement is, it is located in Nainital district of Uttarakhand and was named after Jim Corbett, who played a key role in its establishment। And C is, the park encompasses the Patli Doon Valley formed by रामगंगा रिवर। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। हमें ये याद रखना है कि ये 1936 में बना था, ये हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है एंड रामगंगा रिवर जो है वो यहाँ से पास होती है, पाटली डून। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन इज, रिसेंटली पीटा वॉज इन न्यूज, व्हाट इज ट्रू अबाउट इट। तो बस ये क्वेश्चन है कि ये क्या है। अगर कोई एनजीओ बहुत न्यूज़ में हो तो पूछ ली जाती है, लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल पूछी गई थी 2015 में। तो पीटा जो है वो है एक अमेरिकन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये तो पता होगा बहुत से लोगों को, लेकिन ये कहाँ की है वो भी हमें पता होना चाहिए। एक बार गदर जो हमारी इंस्टीट्यूशन, गदर जो संस्था थी वो कहाँ स्थित थी ये क्वेश्चन था। तो ये अमेरिका में है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, रिसेंटली लिक्विग्लाइड वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट।
तो अगर आपने देखा होगा कि हमारा जो केचप और सॉस शैम्पू जो होता है वो बॉटल से निकल नहीं पाता पूरी तरह से, तो इसके लिए ये नई लिक्विड ग्लाइड टाइप की बॉटल्स बनाई गई है, अ कोटिंग दैट मेक्स कंटेनर इंटीरियर सुपर स्लिपरी, तो ये है लिक्विड ग्लाइड। नेक्स्ट इज नंबर 19, what is true about Amnesty International? Amnesty International is a non-governmental organization focused on human rights. Second is the objective of the organization is to conduct research and generate action to prevent and end grave abuse of human rights and to demand justice for those whose rights have been violated. And third is Amnesty International was founded in London in 1961. तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पूछा भी गया है पहले एक बार और हमारे एनसीईआरटी में भी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन ऑन मनी बिल, राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, एंड थर्ड इज राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा विद इन 14 days। तो ऑब्वियस है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो हमारे ऑप्शन जो करेक्ट होते हैं वो है 1 and 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हैंड फुट एंड माउथ डिसीज इज अ वायरल इन्फेक्शन, ये करेक्ट है। इटर्नोवायरस 71 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज हैंड फुट एंड माउथ डिसीज इज कॉमन इन चिल्ड्रन पर्टिकुलरली प्री स्कूलर्स, ये भी करेक्ट है। एंड हैंड फुट एंड माउथ डिसीज produces a characteristic rash on the hands, feet and the mouth, तो ये भी करेक्ट है। मतलब हमें बस 1, 2, 1, 3 and 4 ये हमें करेक्ट है, ये तो पता है, लेकिन इटर्नो वायरस है या नहीं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो जी ये भी करेक्ट है, इटर्नो वायरस से ही ये HFMD डिसीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अब 23 फरवरी के क्वेश्चन। तो 23 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज रिलेटेड टू, तो ये है हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज भारत क्यूआर कोड, तो ऑप्शंस है भारत क्यूआर कोड इज इंटर ऑपरेबल पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशंस, it has been jointly developed by National Payment Corporation of India NPCI, Mastercard, Visa and others, and if the merchant and customer are on different platform, Bharat QR will not enable payment from one to other। तो ये जो पहले दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन थर्ड जो है इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि ये विल नॉट नहीं, ये कर सकता है कि अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी हो तो ये पेमेंट कर सकता है, पेमेंट यहाँ से पॉसिबल है भारत क्यूआर कोड से। थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एनपीसीआई, तो एनपीसीआई जो है वो भीम ऐप, यूपीआई, भारत क्यूआर कोड इस वजह से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है इन दोज डेज, तो इस पे क्वेश्चन होना मतलब लगता है कि आ सकता है एनपीसीआई पे। तो देखते हैं इसके स्टेटमेंट्स। एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, founded in 2008, NPCI is a non-for-profit organization registered under Companies Act 2013. Next is the organization is owned by a consortium of major banks and has been promoted by the country's central bank for the RBI. And fourth is it has successfully completed the development of the domestic card payment network called RuPay। तो ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। एनपीसीआई के बारे में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, आप रेगुलर वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च एंटी करप्शन इंडक्शन ट्रेनिंग मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग, द सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB statutory organization was constituted in 1974 under the Water Prevention Control of Pollution Act 1974. Next is further CPCB was entrusted with the powers and functions under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Third statement is the board is led by the chairman who is nominated by central government. And fourth is CPCB has its head office in Pune with 7 zonal offices. तो पहले 3 करेक्ट है, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है क्योंकि हेड ऑफिस पुणे में नहीं न्यू दिल्ली में है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग VoLTE। VoLTE is voice over internet protocol and stands for voice over long term evolution,
It will eliminate the need to have voice on one network to and data on other. And third is it provides a more efficient use of spectrum than traditional voice. तो रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद ये वीओ एलटी जो है वो न्यूज़ में था, तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. आप चाहे तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इंडिया हैज टोटल कोस्ट लाइन ऑफ 7517 किलोमीटर एक्सक्लूडिंग आइलैंड. एंड नेक्स्ट इज गुजरात इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग ऑल इंडियन स्टेट. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है. हमें ये पता होना चाहिए कि 7500 किलोमीटर 7000 लगभग 7500 किलोमीटर जो है वो एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स है. नेक्स्ट इज वेट जस्ट अ मिनट. सैक्रामेंटो आइलैंड इज लोकेटेड एट, तो ऑप्शन है बी, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्लाइड इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट. तो ऑप्शन है आंसर है स्टेट ऑफ कर्नाटका. एंड लास्ट ऑप्शन फॉर दैट डे, द कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. द प्रपोज्ड air quality index will consider 5 pollutants. There are 6 AQI categories, and last is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change will launched it. तो थर्ड जो है वो ऑब्वियस करेक्ट है, क्योंकि नेशनल एयर क्वालिटी है तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा ही लॉन्च किया होगा. लेकिन पहले जो दो स्टेटमेंट है वो नॉलेज बेस है, हमें पता होना चाहिए कि क्या है. तो 6 कैटेगरीज है, ये करेक्ट है, लेकिन 5 पोल्यूटेंट्स नहीं, टोटल 8 पोल्यूटेंट्स है. दैट इज पर्टिकुलेट मैटर 10, PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 एंड लीड. तो देखते हैं अभी 24 फरवरी 2017 के क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है कंसीडर द रीसेंट डेवलपमेंट अबाउट GST. ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है ये पता होनी चाहिए, इसलिए हमने ये क्वेश्चन डाला था. तो स्टेटमेंट है द CBEC हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो किसने लॉन्च किया है? CBEC ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स. एंड नेक्स्ट इज टैक्स पेयर कैन प्रोवाइड फीडबैक थ्रू CBEC's 24/7 हेल्प डेस्क CBSE फॉर GST. तो CBSE फॉर GST नहीं, CBSE मित्रा ऐसे नाम का हेल्प डेस्क है जहाँ से आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट इज कंसिडर द फैक्ट अबाउट CBEC. The Central Board of Excise and Custom is a part of Department of Revenue under Ministry of Finance. Next is it is an apex body for administration and levy and collection of direct taxes of the Union of India. That is Central Excise Duty, Customs Duty and Service Tax. Third statement is it also facilitates cross-border movement of goods and services. तो first और third statement correct है. सेकेंड इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्री नोन एज ब्रिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट है द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक वाज हेल्ड इन रियो दी जेनेरियो ब्राजील इन 2009. एंड नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट मेंबर टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुपिंग. तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि रियो दी जेनेरियो में नहीं और ब्राजील में नहीं, रशिया में हुआ था. नेक्स्ट इज पॉक्सको एक्ट 2012 डील्स विद. तो इसका आंसर है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज. तो ऐसे जरूरी नहीं कि वो गर्ल चाइल्ड ही होना चाहिए, एनी पर्सन बिलो 18 इज under this act, covered under this act. Fifth question is the government of India has recently approved investment proposal for generation component of Arun 3 hydroelectric project in Nepal. Next is sixth question. What is incorrect about Ujjwal Discom Assurance Yojana? Uday is financial turnaround and revival package for electricity distribution companies of India. Next is the scheme is moved by Ministry of Finance. And third is the scheme is optional for the states to join. तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं, फाइनेंशियल टर्नअराउंड है, लेकिन इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है. सेवेंथ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ऑलिव रिडले टर्टल्स. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये हमें बस पता देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, या मतलब जो न्यूज़ क्या थी वो इम्पोर्टेंट है. मोस्ट mass nesting sites of olive ridley turtles in the world are located near river mouths where salinity is low. River mouth and low salinity. And next, high sand salinity may damage eggshells while low salinity will minimize the corrosive effect.
तो इस वजह से ये दोनों ट्रू है। Eighth question is, in the first for the entire country, a state will soon have a sex offenders register and the comprehensive relief fund for sex crime survivors. Which of the following is state? तो ये केरला गवर्नमेंट द्वारा किया जाने वाला है। Next is, consider about fluorosis. Adults mostly suffer from skeletal fluorosis that deform bones and cause acute pain. And next is, children below 15 years of age suffer from mottling of teeth and dental fluorosis. तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं ना, अक्सर बड़े बुजुर्ग, वो कहते हैं कि अक्सर उनके पैर दुखते हैं, हाथ दुखते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि फ्लोरोसिस हो जाता है और बोन्स जो होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं और उस वजह से पेन होता है उनको। और चिल्ड्रंस में डेंटल फ्लोरोसिस होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 10th इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? तो इसका भी आंसर है केरला। तो अब देखते हैं 25 February के questions, that is last day of the week. Question is, consider the following about Hriday. The Ministry of Tourism launched the National Heritage City Development and Augmentation Yojana with aim of bringing together urban planning and economic growth and heritage conservation in the inclusive manner to preserve the heritage character of each heritage city. And third is, with the duration of 4 years completing November 2018, the scheme is set to be implemented in 12 identified cities. तो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके 12 जो सिटीज है वो हमें देखना चाहिए, मतलब ऐसे फिक्स नहीं कि पता सभी हमें रटना है, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन से, एटलीस्ट एक बार देख लेंगे तो अगर क्वेश्चन पूछा भी गया तो हमें याद आ जाएगा कि ये है या नहीं है। Next is, consider the following about PMYY. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship have launched the Pradhan Mantri Yuva Yojana. And next is, it is a center state sponsored scheme on entrepreneurship education and training. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि सेंटर स्टेट स्पॉन्सर, मतलब दोनों की स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ सेंटर द्वारा स्पॉन्सर की गई है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। थर्ड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है, द वर्कशॉप ऑन प्रिपरेशन ऑफ हीट वेव एक्शन प्लान इन हैदराबाद वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय NDMA in collaboration with government of Telangana. ये स्टेटमेंट सही है। And next is, the heat wave is prolonged period of excessive hot weather which may accompanied by high humidity. तो ये भी सही है। हीट वेव की जो डेफिनेशन है वो हमने एक्सप्लेनेशन में कवर की है, आप एक बार उसे जाके देख लीजिए। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? गुंडला ब्रह्मेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नल्लामाला हिल रेंज में है और आंध्र प्रदेश में है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, उसकी बॉर्डर पे स्थित है। एंड नेक्स्ट इज, नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा रिवर एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये थर्ड करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रू अबाउट रिवर कृष्णा? द रिवर कृष्णा इज फोर्थ बिगेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वाटर इनफ्लो एंड रिवर बेसिन area of India. Next is, the river is also called as Krishnaveni. And third is, the major source of irrigation for Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And fourth statement is, Venna river, Koyna, Bhima, Urmodi are the main tributaries of Krishna. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि तेलंगाना से ये कृष्णा रिवर नहीं बहती है। तो हमें ये याद रखना है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इनसे बहती है, तमिलनाडु से नहीं बहती। सॉरी अगर मैंने अभी तेलंगाना कहा हो तो ये तमिलनाडु से नहीं बहती। नेक्स्ट इज 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच करेक्टली? बराक 8 इंडिया यूएसए एंड ब्राह्मोस इंडिया इजराइल। तो दोनों इनकरेक्ट है क्योंकि बराक जो है वो इंडिया इजराइल द्वारा है एंड ब्राह्मोस जो है वो इंडिया रशिया द्वारा बनाया गया है। Next is 7th question. Consider the following. ADB, Asia Development Bank, is a regional development bank headquartered in Philippines. Next is, the ADB defines itself as a social development organization that is dedicated to reducing poverty in Asia and Pacific. तो ये एशिया पैसिफिक की पॉवर्टी रिडक्शन के लिए है, ये बात सही है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है, फिलीपींस में मनीला में है, वो भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट नंबर 8, क्वेश्चन 8, व्हाट इज
स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, तो ये है जीन बैंक, ये आंसर है बी। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट अल्जाइमर्स डिसीज, तो ये एक क्रॉनिक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है, ये करेक्ट है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम इज डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग रिसेंट इवेंट्स, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है इसमें, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज रिवीजन वीडियो इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट परम सुपर कंप्यूटर, परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय इंडिया, ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज इट इज असेंबल्ड बाय सीडैक इन न्यू दिल्ली, तो ये इनकरेक्ट है, सीडैक ने पुणे, सीडैक जो है वो इंस्टीट्यूट पुणे की उसने असेंबल किया था। नेक्स्ट इज इट इज इट्स स्पीड मेजरिंग यूनिट इज फ्लॉप, तो ये भी करेक्ट है, दैट इज 1 and 3 करेक्ट। तो ये था हमारा फरवरी के लास्ट वीक का रिवीजन वीडियो, तो हम ऐसे ही रिवीजन वीडियो हर संडे अपलोड करेंगे। बाकी रेगुलर मंडे टू सैटरडे हम हमारे रेगुलर जो वीडियो होंगे वो अपलोड कर देंगे, आप ज़रूर देखना। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, एंजॉय योर संडे।